हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में मैं आपको शाहजहां के काल की स्थापत्य कला के बारे में बताऊंगा। ये जो पेपर है आपका भारत का सांस्कृतिक इतिहास 1526 से 1950 ईस्वी तक, जिसमें मुगल कालीन स्थापत्य कला की चर्चा चल रही है। इसके पहले भी मैंने बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर के काल की स्थापत्य कला की विस्तृत जानकारी अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई है। अब बात करेंगे हम, जैसे कि इसके पहले हमने बात की थी कि जहांगीर जो था, जहांगीर स्थापत्य कला में ज़्यादा रुचि नहीं रखता था, उसकी रुचि चित्रकला के प्रति थी। अब हम बात करेंगे शाहजहां के काल की कला। शाहजहां के शासनकाल में मुगल वास्तुकला अपने चरमोत्कर्ष को पहुंच गई थी। पर्सी ब्राउन के अनुसार शाहजहां का शासनकाल मुगलों की प्रधानता का स्वर्णिम युग था। यह वह युग था जिसमें अद्भुत शानदार स्थापत्य कला की शैली का प्रादुर्भाव हुआ। बनारसी प्रसाद सक्सेना के अनुसार चाहे ऐतिहासिक साहित्य का समस्त खजाना नट हो जाए और केवल यह भवन ही शाहजहां के शासनकाल की कहानी सुनाने के लिए शेष रह जाए, तब भी इस बात से बिल्कुल संदेह नहीं है कि शाहजहां का शासनकाल सबसे अधिक वैभवपूर्ण काल कला कहा जाएगा। निस्संदेह शाहजहां का शासनकाल वास्तुकला के क्षेत्र में मुगल वंश का स्वर्ण युग कहलाने योग्य था। उसके काल की प्रमुख इमारतें निम्नलिखित हैं। आगरा के किले में बनी इमारतें। दीवान आम। आगरा के किले में अनेक इमारतों का शाहजहां ने पुनर्निर्माण कराया। दीवान आम को शाहजहां ने 1628 में बनवाया। इसका हाल 3 तरफ से खुला है। यह 201 फीट लंबा तथा 64 फीट चौड़ा है। इसके खम्भों की संख्या 40 है और यह भी सफ़ेद संगमरमर की बनी इमारत है। सम्राट के बैठने के स्थान को पिट्रा ड्यूरा के जड़ाऊ काम के द्वारा सजाया गया है। दीवान खास। यमुना की ओर एक ऊंची उठी हुई छत पर दीवान खास बना हुआ है। इसमें 2 बड़े हॉल हैं जो संगमरमर के गलियारे से जुड़े हैं। यहाँ पर सम्राट का विशेष दरबार लगता था तथा जहाँ कुछ विशेष व्यक्ति आते थे। मच्छी भवन। दीवान आम के पीछे मच्छी भवन का निर्माण कराया गया है। इसमें एक विशाल आंगन था जिसका आकार 60 स्क्वायर 50 गज था, 55 गज था। इस भवन में एक जलाशय था जिसमें मछलियां रखी जाती थीं। इस तालाब में राज परिवार के लोग मछली पकड़ते थे। इसी कारण इस भवन को मच्छी भवन कहा जाता है। शीश महल। दीवान खास के समीप ही शीश महल स्थित है, जिसमें विभिन्न रंगों के शीशे को लगे हुए थे। इस भवन में 2 जलाशय भी थे। खास महल। दीवान खास के समीप ही खास महल बनवाया गया था। इस महल में शाहजहां व रानी रहते थे। इस महल का निर्माण लाल पत्थर से किया गया था। इसमें विशाल सैन्य कक्ष है जिसमें सुंदर चित्रकारी की गई है। नगीना मस्जिद। नगीना मस्जिद का निर्माण हरम की स्त्रियों के लिए करवाया गया था। यह एक छोटी सी मस्जिद है जो अत्यंत सुंदर है। मोती मस्जिद। मोती मस्जिद का निर्माण आगरा के किले में किया गया है। यह अत्यंत सुंदर
इमारत है। पर्सी ब्राउन ने लिखा है, मुगल वास्तुकला की यह सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने 1654 में कराया था। इसमें एक विशाल प्रांगण है जिसके चारों ओर संगमरमर का बरामदा है। इसके मध्य में एक फव्वारा है। यह मस्जिद 237 फुट लंबी व 187 फुट चौड़ी है। झरोका दर्शन और मुसम्मन बुर्ज। खास महल के पास ही झरोका दर्शन है जो सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। इसकी छतें अत्यंत चमकदार हैं। झरोका दर्शन से बादशाह जनता को दर्शन दिया करता था। मुसम्मन बुर्ज का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जो 6 मंजिली इमारत है। यह संगमरमर की बनी हुई है। अंगूरी बाग। अंगूरी बाग खास महल के सामने था। यह 235 फुट लंबा व 170 फुट चौड़ा है। इसमें अनेक फव्वारे हैं। जामा मस्जिद आगरा। शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण 1648 ईस्वी में आगरा के किले के पश्चिमी भाग में कराया था। इस मस्जिद के निर्माण में शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसकी लंबाई 130 फुट व चौड़ाई 100 फुट है। दिल्ली का लाल किला। दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया था। 1628 ईस्वी में शाहजहां ने यमुना नदी के तट पर शाहजहानाबाद नगर बसाया तथा वहीं पर यह किला भी बनवाया। यह किला 3100 फुट लंबा और 1650 फुट चौड़ा है। इस किले की प्रसिद्ध इमारतें निम्नवत हैं। दीवान खास। यह अत्यंत खूबसूरत है। इसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा है, अगर फिरदौस वर रुए जमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त। रंग महल। रंग महल के अंतःपुर को रंग महल कहते हैं। यह 153 फुट लंबा व 63 फुट चौड़ा है। इसमें अनेक कक्ष थे। इसमें संगमरमर का एक विशाल कमल बना हुआ है जिसके मध्य एक फव्वारा है। नहर बहिश्त। लाल किले में जल की व्यवस्था के लिए नहर बहिश्त का निर्माण किया गया। नहर बहिश्त अत्यंत सुनियोजित थी। दीवान आम। यह पत्थरों से निर्मित एक विशाल इमारत थी जिसकी लंबाई 185 फुट व चौड़ाई 70 फुट थी। इसमें सम्राट के बैठने के लिए मयूर सिंहासन था। यह सिंहासन सोने का बना हुआ था, फूल पत्ती से सुसज्जित था। जामा मस्जिद। दिल्ली के लाल किले के बाहर चबूतरे पर जामा मस्जिद है। यह मस्जिद अत्यंत भव्य है। इसके सामने का भाग लाल पत्थर का व किनारे का भाग सफ़ेद व काले पत्थर से बना है। इस मस्जिद के मध्य में एक तालाब है जो वजू के लिए है। इस मस्जिद के पूर्वी द्वार से सम्राट अन्य 2 द्वारों से प्रजा नमाज पढ़ने के लिए आते थे। ताजमहल। अब जिस इमारत की हम चर्चा करने वाले हैं वह इमारत शाहजहां कालीन भव्य इमारत है और विश्व प्रसिद्ध भी है। विश्व में उस इमारत को 7वां स्थान प्राप्त है जिसका नाम ताजमहल है। ताजमहल वास्तुकला की कारीगरी का सर्वोत्कृष्ट नमूना तथा शाहजहां का विश्व को सर्वश्रेष्ठ उपहार है। शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण का कार्य 1631 ईस्वी में अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल आगरा के लाल किले से प्रारंभ से 1 मील की दूरी पर यमुना के किनारे स्थित है। इसका निर्माण करने के लिए शाहजहां ने देश विदेश से महान कलाकारों को बुलाया।
इसकी योजना उस्ताद लाहौरी ने बनाया तथा निर्माण भी उसी की देख रेख में हुआ। ताजमहल के निर्माण की योजना हुमायूं के मकबरे तथा एतमाद उद्दौला के मकबरे से ली गई प्रतीत होती है। अकबर के मकबरे सिकंदरा का प्रभाव भी ताजमहल पर दृष्टिगोचर होता है। ताजमहल की लंबाई 1900 फुट तथा चौड़ाई 1000 फुट है। बीच में मकबरा 22 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है जिसकी ऊंचाई 108 फुट है। इसके चारों किनारों पर मीनारें बनी हुई हैं। शाहजहां ताजमहल के समान ही यमुना नदी के दूसरी किनारे पर काले संगमरमर का मकबरा अपने लिए बनवाना चाहता था तथा उसकी योजना दोनों मकबरों को पुल द्वारा जोड़ने की थी, किंतु इस योजना को वह पूर्ण न कर सका। अतः शाहजहां की मृत्यु के पश्चात उसे भी मुमताज महल की कब्र के समीप ही दफना दिया गया। ताजमहल के इतिहासकारों ने अत्यंत प्रशंसा की है। पर्सी ब्राउन के शब्दों में, स्थापत्य कला की दृष्टि से यह संपूर्ण मुगल काल की सबसे उत्कृष्ट कृति है। डॉक्टर बनारसी प्रसाद सक्सेना ने लिखा है, ताजमहल ने में नेत्रों को संतुष्ट तथा हृदय को आनंदित करने की अद्भुत क्षमता है। इस तरह से हम देखते हैं कि शाहजहां ने अपने काल में विभिन्न इमारतों का निर्माण करवाया, लेकिन सबसे भव्य और प्रसिद्ध इमारत ताजमहल है। ताजमहल जो कि एक बेगम की याद में बनाया गया था, उसकी सबसे चहेती बेगम, सबसे फेवरेट बेगम मुमताज महल के लिए उसने ताजमहल का निर्माण शुरू किया था। ये अनुपम भेंट हमको मुगल काल के शासकों द्वारा, जिसमें शाहजहां के द्वारा दी गई है। धन्यवाद।